बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम आपके सामने मुल्की हालात के मुतालिक चंद गुज़ारिशात करेंगे। जैसा कि इस वक्त जो हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के ख़तरात जो हैं हमारे सरों के ऊपर मंडलाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हमने देखना है कि ऐसे हालात में एक आम मुसलमान की ज़िम्मेदारी क्या होनी चाहिए। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई एक भी जंग की तमन्ना न करे। यानी दीन इस्लाम जो है जंगो जिदाल का नाम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर दुश्मन जो है मुसलमानों के ऊपर जंग मुसल्लत कर देता है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम करता है, तो ऐसे हालात में इस्लाम हमें जंग करने का हुक्म देता है, दुश्मन का मुकाबला करने का हुक्म देता है और पीछे हटने से मना करता है कि अगर तुम्हारा दुश्मन के साथ मुकाबला हो जाए तो फिर तुमने पीठ फेर के पीछे नहीं भागना है, बल्कि मैदान के अंदर आके उसका मुकाबला करना है। और फिर इसी तरह जब इस तरह के हालात बनते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार क्या होता था कि आप अलैहिस्सलाम दुश्मन के ख़िलाफ़ जो है कसरत के साथ कुनूत नाज़िला करवाया करते थे। यानी कसरत के साथ दुश्मन के ख़िलाफ़ दुआएं किया करते थे, और सिर्री और जहरी नमाज़ों के अंदर, दोनों के अंदर ही साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम सजदे में जाने से पहले यानी रुकू के बाद जो है हाथ उठा के अल्लाह से कसरत के साथ कुनूत नाज़िला किया करते थे कि अल्लाह ताला जो है मुसलमानों के मुजाहिदीन की मदद फरमाए, मुसलमानों की नुसरत फरमाए और दुश्मनान इस्लाम को नेस्त नाबूद फरमाए। इस तरह की दुआएं जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार के ख़िलाफ़ जो था कसरत के साथ किया करते थे। तो इस वक्त हमें कसरत के साथ दुआएँ करने की ज़रूरत है, कुनूत नाज़िला का अहतमाम करने की ज़रूरत है। सिर्री नमाज़ों के अंदर हो चाहे इसी तरह जहरी नमाज़ों के अंदर भी हमें कुनूत नाज़िला करनी चाहिए, और इसी तरह जुमे की नमाज के अंदर भी हमें कुनूत नाज़िला का खुसूसी इहतमाम करना चाहिए। इसी तरह नाज़रीन, तीसरा काम जो है वो ये है और उम्मत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद कायम करना। वैसे भी उम्मत मुसलमा को जो है इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन अगर हमारे आपस के अंदर कोई इख्तलाफात हो जाएं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे मौके के ऊपर आकर भी हम अपने इख्तलाफात को ही सामने रखें, बल्कि अपने इख्तलाफात को भुला के ऐसे मौके पर हमें इत्तफ़ाक़ के साथ, इत्तेहाद के साथ मिलजुल कर एक जान बनना चाहिए। और इस वक्त पाक फ़ौज का हमें साथ देना चाहिए और उनके लिए कसरत के साथ दुआएं करना चाहिए और अपने आप को उनके शाना बिशाना खड़ा होने के लिए तैयार करना चाहिए। तो यही एक सच्चे मुसलमान की निशानी है कि वो मुश्किल हालात में आके जो है अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ता है, उसका साथ देता है, उसका दस्ते बाजू बनता है। तो हमें हर तरह के हालात के लिए अपने आप को भी तैयार रखना चाहिए और मुजाहिदीन के लिए, पाक फ़ौज के लिए कसरत के साथ दुआएं करनी चाहिए और दुश्मन के मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। और यही बात हमें अपने असलाफ़ से भी मिलती है, जैसा कि तारीख़ में ये बात आती है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब इन दोनों का आपस में इख्तलाफ हुआ तो रूमी ईसाइयों ने समझा कि अब हम सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला कर देते हैं, मुसलमान जो है आपस के अंदर इख्तलाफ में मुब्तला हो चुके हैं। तो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रूमी बादशाह की तरफ एक ख़त लिखा था और उस रूमी बादशाह को ललकार के कहा था कि अगर तू अपने इस बुरे इरादे से बाज ना आया तो मैं सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह करके उनकी सफ़ के अंदर शामिल हो जाऊंगा और हम तेरे लिए तेरी जगह को तंग कर देंगे। तो उसके ऊपर ये ऐसा रोब तारी हुआ कि मुसलमान जो है इकट्ठे होकर एक कौम बन के जो है मेरे ख़िलाफ़ जमा होने के लिए तैयार हैं। तो उसने अपने बुरे इरादे को तर्क कर दिया। तो इस वक्त हमें भी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की ज़रूरत है। जब हम एक कौम बन जाएंगे, एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत भी जो है अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान की तरफ जो है मुँह नहीं कर सकती है। तो हमें इस वक्त पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़ा होने की ज़रूरत है। हर किस्म की कुर्बानी के लिए अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो है मसला किसी की ज़ात का नहीं है, किसी की जमात का नहीं है, सियासी मसला नहीं है। इस वक्त मसला जो है कौम की सलामती का मसला है, उम्मत इस्लामिया का मसला है, कुफ़र और इस्लाम का मसला है। तो जब कुफ़र और इस्लाम का मसला होता है तो मोमिन आपस के इख्तलाफात को सामने नहीं रखते हैं, बल्कि एक कौम बन के इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद
کی فضا قائم کر کے دشمن کے سامنے جو ہے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کو شریر نظروں سے محفوظ رکھے، اور دنیا میں جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے، مدد فرمائے، اور اسلام کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔